जा से देखा कि तृणावर्त का एक जो है कंस का भेजा हुआ एक दूत पुनः आकर के पहुंच गया। उसका नाम क्या है? तृणावर्त। तृणावर्त नाम का दैत्य जो है चक्रवात करता हुआ चला आ रहा है। भगवान मन में मुस्कुराए, मैया तो ज्यादा दूर न उछाल सकी, तो अब मामा जी का वर्ण खटोला हमारे लिए आ रहा है उछालने के लिए। लेकिन मैया की गोद में थे, मैया उतार नहीं रही थी। प्रभु ने जब अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, मैया बोली कि इतना वजन तो कन्हैया मेरा था नहीं, कैसे इतना वजन हो जा रहा है? मैया ने जो है तुरंत ले आया है, उनको लिटा दिया है। उधर जो है तृणावर्त जो है पहुंचता है, कन्हैया को अपने जो है अंदर ले लेता है। और भौंडर जो तृणावर्त है उठा करके ले जाकर के पूरे जो है गोकुल घुमाया। भगवान को पूरा गोकुल घुमाया और जैसे मथुरा की तरफ लेकर चलने का प्रयास किया, भगवान तुरंत जो है अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। वजन बढ़ाना जब शुरू कर दिए, अंत में वह तृणावर्त जो है इतना वजन भगवान बनाए कि तृणावर्त जो है गिरा और धाम हो गया। गोविंदाय नमो नमः। मैया ने सोचा कि एक एक बला ही आ रही है। दूसरी बार भगवान, इसके बाद जो है भगवान मिट्टी खाते हैं और मुख में जो है मैया को प्रभु ने 2 बार विश्व दर्शन कराया है। एक बार दूध पीते समय, दूसरी बार जब मिट्टी खाए थे तब 2 बार भगवान मैया को विश्व दर्शन कराए हैं। आइए हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं भगवान के नामकरण की तरफ। धीरे धीरे नामकरण की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों का मन कथा में नहीं लग रहा है क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कन्हैया सरकार की जय हो। देखिए कथा का महत्व बहुत होता है। यदि कथा मनुष्य भाव से सुना जाए तो प्राणी के हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। आइए हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताएं। ईश्वरी नामक एक ग्राम था जो कि पहले बिहार में था, अब झारखंड में हो गया है। ईश्वरी नाम का ग्राम था, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था और ब्राह्मण के जो है
दो बेटे थे। एक का नाम था श्री राम टहल पांडे। श्री राम टहल पांडे और उनके माता जो है जब वो पैदा हुए तभी उनके माता जी का निधन हुआ और कुछ समय बीता उनके पिताजी का भी निधन हो गया। घर में कौन बचा? उनके भाई, भैया और भाभी और श्री राम टहल पांडे। भगवान की माया देखिए कि उनके पिताजी माताजी पहले ही चले गए थे। एक बार हुआ क्या कि श्री राम टहल पांडे जी को चेचक की बीमारी हुई। चेचक की बीमारी हुई और चेचक की बीमारी के कारण श्री राम टहल पांडे के दोनों नेत्र जो थे चले गए, अर्थात श्री राम टहल पांडे दोनों आंख से अंधे हो गए। अंधे हो गए। विपत्ति ने इसके बावजूद भी साथ नहीं छोड़ा। पिताजी माताजी श्री राम टहल पांडे आंख से दोनों अंधे हो गए, लेकिन विपत्ति ने इसके बावजूद भी साथ नहीं छोड़ा। उनके भाई जो भी थे उनका भी एक दिन जो है अंत हो गया। घर में कौन बचा? केवल एक उनकी विधवा भाभी और श्री राम टहल पांडे। श्री राम टहल पांडे एक दिन हुआ क्या, उनके गांव में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। कथा होना प्रारंभ हुआ। राम टहल जो है प्रतिदिन कथा सुनने जाते थे। कथा 7 दिन तक हुई। राम टहल ने खूब बढ़िया कथा सुना। अब कथा समाप्त हो गई। व्यास जी जाने के लिए तैयार हुए। व्यास जी जब जाने के लिए तैयार हुए तो श्री राम टहल पांडे व्यास जी के जाकर के व्यास जी से हाथ जोड़ते हैं। कहा कि व्यास जी महाराज जी, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। राम टहल पांडे ने कहा आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। अरे मैं आपकी सेवा कर दूंगा, आपके हाथ पैर दबा दूंगा, आपके कपड़े साफ कर दूंगा, इतना कार्य मैं आपका कर सकता हूं, मुझे अपने साथ रख लीजिए। व्यास जी ने कहा कि महाराज, व्यास जी ने कहा कि श्री राम टहल पांडे जी ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारी कथा दूसरे गांव में होगी, तुम वहां आ जाया करो, कथा मेरा सुन लिया करो। व्यास जी उस गांव से चल करके दूसरे गांव में गए। थोड़ा दूर वह गांव था, वहां जाकर के कथा प्रारंभ हुई। राम टहल पांडे प्रतिदिन कथा सुनने जाते थे। अंधे थे लेकिन फिर भी वो डंडा लेकर के किसी तरह पहुंच जाते थे। नित्य प्रतिदिन कथा सुनते थे। एक दिन भगवान की माया देखिए कि सुबह से ही बरसात होना शुरू हो गया और मूसलाधार बरसात होने लगी। राम टहल पांडे कहीं अगल बगल किसी के घर गए थे। घर पे आए और अपनी भाभी जी से कहा कि भाभी जी मेरा भोजन बच्चों की नित्य प्रतिदिन उनकी भाभी जो थी नित्य प्रतिदिन जो है भोजन बना करके देती थी। वो भोजन
वह लेके जाते थे, वही कथा सुनते थे, फिर भोजन वहीं कर लेते थे, भोजन वहीं कर लेते थे। उन्होंने कहा भाभी जी भोजन बना है, मुझे भोजन दो, मैं कथा सुनने जाऊंगी। भाभी ने कहा कि देवर जी इतनी बरसात हो रही है, घनघोर मेघ बरस रहे हैं, अंधेरा है, ऐसी स्थिति में कहां जाओगे? राम टहल ने कहा कि भोजन आपने नहीं बनाया है। भाभी ने कहा कि बरसात के कारण हमने सोचा कि आप कथा में नहीं जाएंगे, इसलिए हमने भोजन नहीं बनाया है। राम टहल गुस्से में आए और अपना लाठी लिए हैं, घर से निकल करके चल देते हैं कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए निकल पड़े हैं। भगवान की माया देखिए कि बरसात इतनी हो रही है, जैसे उस गांव में पहुंचने ही वाले थे कि बगल से एक रास्ता और गया था, उस रास्ते से वह घूम जाते हैं। और वह जो रास्ता था वह जंगल की तरफ गया था। धीरे धीरे जंगल की तरफ पहुंच गए हैं और जंगल में पहुंचते कहां पे हैं कि एक बहुत बड़ा कुआं था, कुएं में कोई चबूतरा नहीं बना था और राम टहल पांडे धीरे धीरे जो है कुएं के समीप पहुंचे हैं और कुएं में जाकर के धाम से गिर पड़े। जब कुएं में जाकर के गिर पड़ते हैं उनको चोट आई है। राम टहल पांडे के शरीर में चोट लगी है, बड़ा दुख हुआ। राम टहल पांडे आज भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आपने मेरे माता जी को ले लिया, पिताजी को ले लिया, मेरे भाई को ले लिया, मेरी दोनों आंखें अंधी कर दिया, लेकिन फिर भी आपसे हमने कोई शिकायत नहीं किया, आपसे हमने कोई शिकायत नहीं किया। लेकिन आज आपने अरे यह सब कुछ तो ले लिया था, ठीक है, संसार का चक्र है, जो आया है सो जाएगा, लेकिन आज आपने मेरी कथा को भी व्यथा कर दिया। हे भगवान, आपने मेरी कथा को भी छीन लिया, आज कथा सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होने दिया। जब इस प्रकार से गोविंद भगवान को नमन किए हैं, आज भगवान गोविंद जो है, गोविंद को दया आई है और पहुंच गए हैं कुआं के समीप। कुएं के बाहर गोविंद खड़े हैं और राम टहल से कहते हैं कि राम टहल, अरे इस गड्ढे में कहां आकर के गिर गए? राम टहल पांडे ने कहा कि देखो, अच्छा संसार का ने पहले राम टहल का नाम क्या था? श्री राम टहल पांडे। बाद में गांव वालों ने श्री हटा दिया। जब जिसका समय अच्छा रहता है ना तो गांव वाले उसे बड़े प्यार से बुलाते हैं, सरकार, साहेब, भैया। पहले उनके आगे श्री लगता था, फिर राम टहल पांडे लगता था, फिर कुछ दिन में लोग राम भी काट दिए, पांडे भी काट दिए। क्या करने, गांव के लोग जब समय खराब हो जाता है गांव लोगों को सीधे ही बुलाएंगे टहलुआ, लोग टहलुआ कहने लगे। आज भगवान आए हैं और कह रहे हैं कि हे राम टहल, आप कहाँ गिरे हैं? आप गड्ढे में कैसे गिर गए? राम टहल पांडे ने कहा कि हे भैया, यह गड्ढा नहीं कुआं है, मैं कुएं में गिरा हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये कुआं नहीं गड्ढा है, मेरा हाथ पकड़ लो, चले आओ, निकाल लेंगे। राम टहल ने कहा कि देखो भैया, हम तुम्हारा हाथ देख नहीं रहे हैं, हम तो अंधे हैं, मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, तुम्हें पकड़ करके निकाल लो। आज देखिए कि भगवान गोविंद सरकार जो है राम टहल के पांडे को हाथ पकड़ करके बाहर निकाला है। राम टहल के पांडे को जो है बाहर
निकाला है। राम टहल पांडे ने कहा कि बड़ा अच्छा कि आपने भैया आकर के हमें निकाल दिया। कथा तो हमको लग रहा है खत्म हो गई होगी, आज कथा सुनने को नहीं मिलेगी। भगवान कह रहे राम टहल घबराओ मत, आज कथा भी शुरू ही नहीं हुई। कहा क्यों? कहा आज व्यास जी की कुछ तबीयत नरम थी, कथा आज लेट होगी। कथा आज लेट होगी। भगवान ने जो है राम टहल पांडे को 2 फूल दिया, कहा ये फूल ले लो और वहां जाना भगवान को गोविंद को चढ़ा करके अपने दोनों नेत्रों में से स्पर्श कर लेना। भगवान फूल दे करके चल लेते हैं और श्री राम टहल पांडे जो है डंडा लेकर के लाठी लिए हुए पंडाल की तरफ आते हैं। जब पंडाल में पहुंचते हैं तो वहां के महाराज जी के जो शिष्य थे पूछा, अरे राम टहल पांडे जी आगे? कहा हाँ भैया आगे कुएं में गिर गए थे, गड्ढे में गिर गए थे, इस कारण लेट हुआ है। क्या हुआ, कथा शुरू हुई कि नहीं? कहा नहीं बस अब कथा शुरू होने जा रही है, अब आप आ गए हैं, बस महाराज जी बैठने वाले हैं। शिष्यों ने कहा कि आपका भोजन रखा हुआ है, भोजन कर लीजिए। राम टहल पांडे ने कहा भोजन यहाँ किसने पहुंचाया? कहा कि आपकी भाभी जी ने आया था, भोजन लेकर के गई हैं, भोजन कर लीजिए। राम टहल पांडे भोजन लेकर के भोजन ग्रहण किए हैं और बैठ करके और उनकी भाभी जी ने एक पान भेजा था। शिष्यों ने कहा कि आपकी भाभी ने एक पान भेजा है, कहा है महाराज जी को दे देना। वह पान जो है ले जाकर के महाराज जी को खिलाया गया। उस पान खाने से महाराज जी एकदम स्वस्थ हो गए और आकर के व्यास मंच पर विराजमान हुए। राम टहल पांडे बैठ करके कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद वह जो बर्तन था, जो भोजन आया था, क्योंकि प्रतिदिन बर्तन घर से लेके आते थे, आज भी वह अपना बर्तन लिए है एक झोले में और जो फूल था उस फूल लेकर के घर चले गए। यहाँ पर उन्होंने आंख में स्पर्श नहीं किया है। धीरे धीरे पुनः अपने घर को जब रात में पहुंचते हैं, भाभी जी से कहा कि भाभी जी यह बर्तन अपना ले लो। भाभी जी ने कहा बर्तन? कहा बर्तन जिसमें आपने भोजन भेजा था वह बर्तन लेके आया। भाभी जी ने कहा मैं तो घर से बाहर गई ही नहीं, घर से बाहर गई नहीं तो फिर बर्तन कहां से? राम टहल ने कहा भाभी आपने नहीं भेजा था? भाभी ने कहा मैं बिल्कुल पर भोजन आपको नहीं भेजा था। राम टहल पांडे को याद आया कि 2 फूल मुझे मिला था। वो फूल लेकर के ज्यों ही भगवान राम टहल पांडे अपनी आंखों में स्पर्श करते हैं, भगवान की कृपा से आज श्री राम टहल पांडे की दोनों आंखें पुनः वापस मिल गई हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फल है। भगवान की कथा सुनने से प्राणियों के सारी प्रकार की जो पापा कर्म है वह सब दूर हो जाते हैं। यह तो जीवन है। जीवन में अनेकों प्रकार के सुख दुख आते जाते रहते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नात रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं
जो है मथुरा में वसुदेव जी एक दिन गिन रहे हैं कि मेरा लाला कितने दिन का हो गया है, पूरा 1 वर्ष का हो गयो है। अब भगवान जाने वाको नाम धरो कि ना धरो। वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए और जाकर के बोले कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल में जाकर के नंद बाबा के घर जाकर के मेरे छोरा का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है, हम चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी जो है वसुदेव जी से प्रेरित होकर के नंद भवन में आए हैं। गोकुल से जैसे नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा ने गर्गाचार्य की बड़ी भारी स्वागत किया। नंद बाबा संत ब्राह्मणों के अत्यंत भक्त थे। बोले कि आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा की, आप दर्शन दिए हैं महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे हैं। विधिवत पूजन किया है, आसन बिठाया है। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा भय हैं। आप बड़े समय से आ गए हैं, निग्रह बताओ कैसे चल रहे हैं। क्योंकि जब से पैदा हुए हैं तब से कोई न कोई उत्पात ही हो रहा है महाराज। महाराज बोले कि बाबा इनका नाम रखा कि नहीं रखा, और कौन सा राशि का है आपसे मालूम है। नंद बाबा बोले रे राम राम, अभी तो नाम हमने धरा ही ना है। गर्गाचार्य जी जो है खूब हंसने लगे, जय हो नंद बाबा, 1 साल हो गया अभी आपने जो है नाम नहीं रखा। नंद बाबा बोले महाराज आप जैसे संत पधारे तो हम तो प्रार्थना करेंगे आप ही आज ही हमारे छोरों का नाम रखो। गर्गाचार्य जी बोले वह तो हम ही रखें, किंतु हमारी एक शर्त है, तुम जान लो, क्योंकि हम यदुवंशियों के आचार्य हैं। यदु नाम हम आचार्य सर्वदय सुतम मया संकृतः तेन मन्यते देवकी सुतम। भाई हम यदुवंश के आचार्य हैं, तेरे छोरे का नाम कैसे रखेंगे, तेरे लाला को संस्कार कैसे करेंगे। कंस को शंका हो जाएगी तो गर्गाचार्य तुरंत जो है यदुवंशियों के आचार्य होकर के नंद के छोरा का नाम रखे हैं, तो तेरे लाला को कंस परेशान करेगा और समझ जाएगी मैं नामकरण करूंगा तो कंस समझ जाएगा कि तेरे लाला जो है वसुदेव के हैं और तुम्हारे ऊपर आफत आ जाएगी। शर्त है नाम तभी रखूंगा कि किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि नामकरण हुआ है, चुपचाप जो है नाम रखा जाएगा। नंद बाबा बोले ठीक है, जैसा आपको समझ में आए वैसा करो। गौशाला में व्यवस्था की गई। गौशाला में जो है यशोदा मैया रोहिणी मैया जो है वहाँ अपने अपने बालक को लेकर के पहुँचती हैं। आज दोनों मैया के मन में आया कि थोड़ा परिवर्तन किया जाए कि यह जो महात्मा आया है सच है, सही है कि गलत है, इसका परिचय लिया जाए। यशोदा मैया जो है रोहिणी के पुत्र को ले लिया, रोहिणी मैया यशोदा के पुत्र को ले लिए हैं। नामकरण की बारी आई है, माताओं को प्रणाम किया है। बाबा नेत्र खोल करके बोले, सामने देखा तो रोहिणी मैया गोदी में यशोदानंदन और यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन को देखा। जैसे गर्गाचार्य यशोदानंदन का दर्शन किया तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुले के खुले ही रह गए। बाबा
एक ही दृष्टि में पहचान गए थे। तो साक्षात निर्गुण निराकार निरा जो है निरी जो है निर्विशेष है निरुपति के परमात्मा सगुण साकार है। तुरंत पहचान गए बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई। ध्यान उनका हट ही नहीं रहा, ध्यान ध्याता ध्येय तीनों सब एक हो गए हैं। मैया तो प्रणाम करके सामने बैठ गए। मैया बैठी बैठी सोच रही कि महाराज जी आंखें फाड़ करके देख किसको रहे हैं, और मेरे लाला की एक एक रेखा देख रहे होंगे, या भविष्य के बारे में कुछ दिव्य दृष्टि निहारेंगे। मैया चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही है। मैया सोची कि अब क्या किया जाए। मैया घबरा गई। सारे में रोहिणी से बोली, बहन नेक तू देख, इनको का हो गया है बाबा जी को, न तो कुछ बोल रहे हैं न तो कुछ डोल रहे हैं, केवल एक ही निगाह लगा करके देख रहे हैं। इनको कौन सी बीमारी हुई, समाधि लगा करके बैठ गए हैं। तब सावधान होकर के बाबा मुस्कुराए, बोले हाँ हाँ मैंने तेरे छोरा का नाम सोच। मैया बोली, जय हो महाराज, ऐसे आप नाम सोचते हो? 1 घंटा देखने के बाद तब नाम सोचा, बताओ। चलिए बड़ी कृपा की, आप जल्दी बताओ नाम का क्या विचार किया। बाबा ने मन ही मन सोचने लगे कि आया था नाम देवे को, पर या को देख करके मैं ही अपना नाम भूल गया। तो आया था इनका नाम रखने, हमें अपना ही नाम भूल गया। धैर्य दिने दिनम ममम कम्यते शरीरः, रोमाक्ष्यन्ति विलोपतयः मतीचः, हतास्या नामकरणाय समागतो, अस्य हवालोपितं पूर्णेन मम वै नामः। जैसे तैसे गर्गाचार्य अपने आप को संभाल करके पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे। देखते ही मन ही मन मुस्कुराए कि अदला बदली हो गई है। रोहिणी पुत्र यशोदा के पास, यशोदा का पुत्र रोहिणी के पास। बाबा समझ गए कि हमारी परीक्षा हो रही है। तुरंत यशोदा मैया से बोले कि अयम हिम रोहिणी पुत्र रमणम रुद्धवे गुणे अस्सा खतय राम हिति च बलाधिष्ठ्या पदम लंबित हुजः। अरे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है ना, वो निश्चित रूप से रोहिणी का लाला है। यशोदा मैया से क्या करे कि तेरी गोदी में जो लाला है वह रोहिणी का लाला है। जो इतना सुना करके मैया तब मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहन पक्का पंडित है, पंगा जो है पक्का पंडित नहीं करो। एक ही दृष्टि में है, जान लिया। अब देखो तेरे छोरा को कैसे कहेगा। भैया हंसकर बोले, हाँ हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कहे हो, रोहिणी छोरा है। दोनों बहन अपने दोनों बालकों के लेकर अंतर समाज रही हैं। अब तो ये बताओ कि इनका नाम क्या रखा। बाबा बोले, भैया ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान होगा, आगे चल करके बहुत बलवान निकलेगा। और हम यहाँ को नाम रखते हैं, रोहिणी पुत्र के का क्या नाम रखा जा रहा है? बलराम। इनका नाम रखेंगे बलराम। बोलो बलराम भगवान की जय हो। और इसका एक और नाम होगा क्या? संघर्षण। कि यशोदा मैया के गर्भ से निकल करके, देवकी मैया के गर्भ से निकल करके रोहिणी मैया के गर्भ में आए थे, इसलिए इनका नाम हुआ संघर्षण। बोलो संघर्षण भगवान की जय हो। मैया बोले, अच्छा महाराज अब जल्दी से छोटे छोरे के नाम बताओ। बलराम जी बड़े थे, छोटे छोरे का नाम बताओ मैया। बाबा बोले, मैया बस एक के नाम के मत पूछो, इसके नाम के बारे में मत पूछो। का क्यों? कि बहुनी संति नामा निरूपाणी च सूतकस्य गुण कर्मा निरूपाणी च कान वेद नो जनाय। भैया ये तेरी जो
छोटो छोरा है ना, इसका नाम तो 1000 पड़ेगा। इनके नाम अनेक होंगे। क्या क्या नाम गिनाऊं? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सबके सभी नाम नामन ते भरे हैं। मैया हाथ जोड़ करके बोली, बाबा मुझे 1000 नामन से कोई मतलब नहीं, 1000 नामन की कोई ना जरूरत। नाम कोई एक बताओ, अच्छा सा चोखो सो, एक नाम बढ़िया बता दो। बाबा बोले, ये तो समय या समय पर हम एको नाम रखेंगे क्या? इस समय पे इसका एक ही नाम हम रख रहे हैं, कृष्ण। मैया बोली, हे भगवान, कौन सा नाम रख दिया? कृष्ण। मैया बोली, हे भगवान, ये कृष्ण केवे मेरी तो जीभ में नहीं आएगा, मैं तो कृष्ण नाम ही नहीं ले पाऊंगी। मैया बोली कि ठीक है, तू चाहे जो रखो बाबा, मैं तो इसको सीधा सीधा कनुआ बुलाऊंगी, इसका सीधा नाम कनुआ रखूंगी। मैया बोली, जो देखते हो सब मन अपनी आकर्षित कर लेता है। भगवान कह रहे हैं कि यह जो है, गुरुदेव कह रहे हैं कि यह बड़ा जो है सतयुग द्वापर त्रेता मायो है, इसका जो है बहुत नाम होगा, इसका एक नाम वसुदेव भी होगा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का और बलराम का नामकरण हुआ। नामकरण करके जो है आज पुनः गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा को चले गए हैं। आइए हम लोग धीरे धीरे माखन चोरी लीला की तरफ बढ़ते हैं। धोले पर अति शोभित श्याम तू, धोले परी अति शोभित श्याम तू, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, वाछब को रस खानी बिलोकत, वारिका मकला निधि कोटी, काके के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। अब भगवान बड़े हो गए हैं, क्या शुरू कर दिए हैं कि माखन लीला शुरू हुई है। प्रभु को लगा चलो ब्रजवासियों को मनोरथ पूर्ण किया जाए। हम इन्हीं कि घर जाकर के इन्हीं के दर जो है इन्हीं से दर्शन दे करके आएंगे, इन्हीं घर पर जाकर क्या बहाना किया जाए। भगवान क्रीड़ा जो है करना प्रारंभ कर दिए हैं। सारे ग्वाल बालों को खाटू जो है इकट्ठा करके ब्रजवासियों को लेकर के चले हैं। चलो आज कुछ नया खेल किया जाए। कौन सा भैया? प्रभु बोले आज चलो हम लोग माखन चोरी करते हैं। ब्रजवासी बोले कि दारी कै चोरी, अरे दही की चोरी करोगे तो मारे जाओगे, मैया सुनेगी तो बड़ी पिटाई करेगी। ना ना हम नहीं करेंगे। भगवान ने जो है लोगों को बहलाया फुसलाया, माखन मिश्री खाओगे, माखन मिश्री कौन चोरी है? माखन मिश्री कोई चोरी। चलो हम लोग भगवान जो है ले जाकर के माखन चोरी करते हैं गोपियों के। हाँ, एक दिन क्या हुआ कि भगवान प्रतिदिन चोरी करते, सबके घर जाकर के, लेकिन पकड़े नहीं जाते थे। आज एक गोपी ने कहा कि आज इनको पकड़ करके ही छोड़ूंगी। प्रतिदिन जाकर के चोरी करते थे। आज गोपी के मन में भाव है
कि यह कान्हा जो है प्रतिदिन आते हैं, चोरी करके चले जाते हैं, आज इन्हें पकड़ा जाए। अब क्या किया जाए? तो उसने मटकी को जो है ऊपर टांग दिया था और मटकी एक घंटी लगाई, एक घंटी लगाई कि जब जो है माखन के लिए मटकी में हाथ डालेंगे तो घंटी जरूर बजेगी। यह उसने विचार किया था, ऐसे करके घंटी लगाई। भगवान अपने संग ग्वाल बालों के संग पहुंचे हैं और घंटी को देखा, प्रार्थना किया कि हे घंटी महारानी कृपा करके बजना मत, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। खूब प्रार्थना किया लेकिन घंटी मारने वाली है। भगवान पहुंचे, माखन को हाथ से निकाला, ग्वाल बालों को दिया, सब खूब खाए, तब तक घंटी नहीं बजी। और जब भगवान जैसे अपने मुंह को लगाए हैं, घंटी टन 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 बजने लगी। सारे ग्वाल चक्कर भग गए और पकड़े गए कौन? गोविंद कन्हैया लाल। पहुंची, हाथ पकड़ लिया, कहा चलो। यशोदा मैया कभी मान नहीं लेती कि मेरा बेटा चोरी करता है। हो नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मुर मटकी वो लटके पलट गयो रे, मुर मटकी वो लटके पलट गयो रे। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला भयो रे, मुर मटकी वो लटके पलट गयो रे, मुर मटकी वो लटके पलट गयो रे। नंद के लाला की, माखन चोर सरकार की, मस्ती में झूम करके मीठी मीठी तालियां। पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी। मैया हल्ला मचो तो सटक गयो रे, मैया हल्ला मचो तो सटक गयो रे, मेरी मटकी वो लटके पलट गयो रे, मेरी मटकी वो लटके पलट गयो रे। नंद रानी तेरो लाला, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, मेरी मटकी वो लटके पलट गयो रे, मेरी मटकी वो लटके मुस्कान आके लगे प्यारे प्यारे, मुस्कान आके लगे प्यारे प्यारे, मुस्कान आके लगे प्यारे प्यारे, मुस्कान आके लगे प्यारे प्यारे। दीवाने इसके हुए ब्रजनारे, दीवाने इसके हो एक बंसी पे जियरा अटक गयो रे, होया कि बंसी पे जियरा अटक गयो रे, मेरी मटकी वो लटके पलट गयो रे, मेरी मटकी वो लटके पलट गयो रे। नंद रानी तेरो लाला,
मेरी मटकी उलट के पलट गयो, मेरी मटकी उलट के पलट गयो, मेरी मटकी उलट के पलट गयो। रानी कन्हैया जबर भयो, रानी कन्हैया जबर भयो, मेरी मटकी उलट के पलट गयो, मेरी मटकी उलट के पलट गयो, मेरी मटकी उलट के पलट गयो, मेरी मटकी उलट के पलट गयो। वृंदावन हरिलाल सरकार की जय हो, माँ के हरिलाल की जय हो। जय श्री राधे। आज हम सभी के बीच में हम